हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर, आपका बात करें जो चैप्टर का नाम हमारा है, ठीक है, तो मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, ठीक है, मानव प्रजनन की बात करती हूँ। उस चैप्टर का जितने भी तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो बात करते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, विथ आंसर। और ये चैप्टर का, अगर मैं चैप्टर का नाम बता दूं किस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या होगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा। इस चैप्टर का क्या करने वाले हम लोग? ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल वन सा टाइप का। जैसे नहीं होता कि पूरे एक ही चैप्टर का जितने भी आज तक के तुम्हारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आने की संभावना जो होती है, जितने A to Z, ठीक है, पूरे करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, अगर एक बात और बता दूं, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे, कोई डाउट्स वगैरह रह जा रही है किसी टॉपिक में पढ़ते वक्त, या फिर कोई चैप्टर क्लियर करते वक्त कुछ डाउट हो पा रही है, नहीं पूछ पाते हैं, या फिर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज की तुमको गाइडेंस की मिल जाएगी। ठीक है, A to चीज गाइडेंस आपको मिलेगी पूरे जीरो से। जितने भी कोई सब्जेक्ट में किसी चीज की जरूरत हो या फिर कोई सी नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी से कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वल्ली बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकते हैं और प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपनी पहली क्वेश्चन क्या है, उसकी शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विदलन क्या है? क्या बोल रहा है कि विदलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लीवेज क्या होता है? ठीक है, विदलन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं, या फिर बोलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके, सॉरी, फर्टिलाइजेशन नहीं, उसको क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है? व्हाट इज अ क्लीवेज? तो देखते हैं क्लीवेज क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, जो हमारा विदलन होता है हमारा युग्मनज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? युग्मनज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, क्या बोलते हैं? जाइगोट कहा जाता है। इसमें क्या था? लगातार होने वाली समसूत्री विभाजन। लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, होने वाली क्या होता है? विभाजन। कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। और जो पहला विदलन होता है, अगर मैं पहले विदलन की मैं बात करूं, जो उग्र होता है, जो क्या करता है एनिमल में या फिर वेजिटेबल की मैं बात करूं, ठीक है, वेजिटल पोल की तरफ होता है। जो दूसरा विदलन होता है वो किसका ऐसा होता है? अनुप्रस्थ, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और तीसरा विदलन जो होता है आगे की तरफ होता है और ये अनियमित होता है। तो बस ध्यान, एक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो युग्मनज का जो लगातार विभाजन होने वाली, ठीक है, होने वाली कोशिकाओं को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहा जाता है। क्या होता है? हम लोग क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ व्हाट इज अ क्लीवेज किसे कहते हैं? तो जाइगोट का लगातार कंटिन्यू जो विभाजन और डिवीजन होता है सेल्स में, ठीक है, वो अनुप्रस्थ हो या तो ट्रांसफर हो, आगे की तरफ हो, ये सब कुछ क्या होता है? आपका विदलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? इसको क्या कीजिए? ठीक है, परिभाषित कीजिए। अगर मैं गैस्ट्रुलेशन की मैं बात करती हूँ, ठीक है, इसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन हिंदी में, इंग्लिश में भी कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या दरअसल में, इसकी बात करें तो ये ब्लास्टुला का रूपांतरण अवस्था होता है के बाद ही गैस्ट्रुला होता है। क्या होता है? गैस्ट्रुलन की विधि में
विधि में, ठीक है, इसकी विधि में जो होता है, विधि में ब्लास्टूला का रूपांतरण, ठीक है, का रूपांतरण के बाद ठीक है, बाद ही इसमें क्या होता है, गैस्ट्रुला होता है। क्लियर है पॉइंट पे? ठीक है, ये पूरी वन शॉट हम लोग क्या, जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसे मैं करके बता दूंगी। जो इसमें क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लिख दूंगी, नहीं तो बाकी समझा दूंगी आपको। ओके, जो ये क्या करती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, ठीक, इम्प्लांटेशन की मैं बात करती हूँ कि क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद ये होता है, क्या होता है, ठीक है, बाद ही क्या होता है, ये होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? इसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। जो क्या करता है, इसमें तब तुम्हारी गर्भाशय होती है उसके बाद ही होता है। अगर मैं बात करूं इसमें माइग्रेशन, जो कोशिकाएं होती है, माइग्रेशन का घूमना, ठीक है, उसमें क्योंकि बेबी, अगर तुमने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसका जो बेबीज होता है, जब उसमें जब 3 मंथ के बाद उसमें क्या होता है, वो मूव डाउन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, जो यहाँ से वहां पेट में राउंड अप घूमता रहता है। ओके, क्लियर है पॉइंट? और कोशिका की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्फोजेनेटिकल, जेनेटिक्स मूवमेंट कहा जाता है। और गैस्ट्रुला के अंत में क्या होता है, 3 जर्म लेयर का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, लास्ट ईयर स्टेज की बात करूं तो 3 जर्म लेयर क्या होता है, ठीक है, 3 जर्म लेयर का क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपरा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखो ध्यान सुनना, अपरा का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा ही होता है। क्या होता है, अगर मैं अपरा की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, और यह जो होता है, ये जो माता होता है, माता और जो गर्भाशय पेट में जो बच्चा होता है उसको कनेक्ट करने, जोड़ने का ये कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं अपरा की मैं बात करूं तो अपरा माता, ठीक है, बच्चे को, ठीक है, गर्भाशय में कनेक्ट, या तो मतलब जोड़ने का कार्य करता है। ओके, इसका मेन कार्य यही होता है कि बच्चों में जो ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ठीक है, इसका अगर मैं कार्य की, अगर कुछ पॉइंट, अगर मैं कार्य की मैं बात करूं, कार्य इसका मेन क्या क्या होता है, तो बच्चे को जो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन, ठीक है, उत्सर्जन, पोषण, ये सब कुछ का जो आदान प्रदान होता है, वो जो क्या होता है, तुमको मैं बात करूं तो ये जो होता है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पूरा पोषण वगैरह जो न्यूट्रिशन होता है माता और गर्भाशय, ठीक है, उसके बच्चों की मैं बात करूं, ठीक है, गर्भाशय की मैं बात करूं, बच्चों की मैं बात करूं, तो इसमें जो होता है उसे पेट में, अगर किसी चीज को, जो पेट में जो बेबी पल रहा है उसको कहाँ से एक्सक्रीशन मिलेगा, कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, वो कैसे अपना जीवन व्यापन करता है, वो सारी क्रियाएं क्या होती, अपरा के द्वारा ही होता है। ठीक है, माँ के गर्भाशय में जो बेबी पल रहा है उसका जो न्यूट्रिशन, जो एक्सक्रीशन, जो पोषण, जो वृद्धि, जो ग्रोथ, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो सब कुछ किसके द्वारा होती है, तुम्हारी प्लेसेंटा, अपरा के द्वारा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तुम्हारा ऊतक होता है, और यह क्या करता है, गर्भाशय के दौरान ही बनता है। ये कब इसका फॉर्मेशन होता है, तो जब माता के पेट में जब बेबी का बनता, ठीक है, जब गर्भ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बनता कब है, तो जब गर्भाशय का बनता है, ठीक है, गर्भाशय जब बनना शुरू होता है तभी इसका भी फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, गर्भाशय के बनने के समय क्या होता है, ये बनता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, दुग्ध श्रावण से क्या समझते हैं? ठीक है, दुग्ध श्रावण से क्या समझते हैं? व्हाट इज अ लैक्टेशन, क्या होता है? दुग्ध श्रावण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लैक्टेशन कहते हैं। क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज अ लैक्टेशन, व्हाट इज अ लैक्टेशन? देखो, दुग्ध श्रावण का मतलब यही होता है, जो माँ जो गर्भवती महिलाएं होती है, ठीक है, जब वो क्या होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी क्रिएट होती है 9th मंथ के बाद, जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, जब बेबी उसमें पैदा हो जाता है, तब वो क्या होता है, दुग्ध का श्रावण होता है। क्या होता है? तभी दुग्ध का श्रावण होता है। तो स्त्री के गर्भाशय के समय स्तन ग्रंथियां क्या होती है, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री के गर्भाशय, क्या बोल रहा है, स्त्री के गर्भाशय के समय स्तन ग्रंथियों में निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं इसमें? निम्न परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इसमें परिवर्तन भी होते हैं। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात क्या होती है, स्तन ग्रंथियां दूध का स्रावण करती है। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियां दुग्ध का श्रावण करती, ठीक, क्या करती हैं, स्तन ग्रंथियां क्या करती है, दुग्ध का श्रावण करती हैं। ओके, और कई महीने तक शिशु का माता का दुग्धपान वो करता रहता है, बहुत टाइम तक, जब तक बेबी खुद से थोड़ा डेवलप नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है, माता का जो दुग्ध होता है, मिल्क होता है, वो पीता रहता है। मतलब तब तक दूध क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है। और दुग्ध श्रावण की प्रारंभ की मैं बात करूं तो माँ के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडी होती है। इसमें मेन चीज इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज निकलती, ठीक है। इस माँ के जो दूध होता है, जो मिल्क होता है ना, जो दूध होता है उसमें क्या होता है, मिल्क में बहुत सारी तुम्हारी क्या होती है, एंटीबॉडी निकलती है, जो क्या करती है, तुम्हारे बच्चे के पोषण के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर के जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे ना, मैं सारा करा दूंगी, ठीक है, A to Z क्वेश्चन करा दूंगी, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। ओके, पूरा करा दूंगी। तो ये क्या करते हैं, इसमें एंटीबॉडी भी रिलीज होते हैं, जो शिशु की प्रतिरोधी क्षमता, मतलब बाहरी जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, उससे क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करने का ये कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है, नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, मेडिसिन ज्यादा खाता नहीं है। अभी तुम्हें अपने दिमाग से सोचो, बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल नाजुक है, ठीक है, तब तो वो क्या करता है, माता का ही दूध वो पी के जिंदा रहता है, सब कुछ उसका जो डेवलप होता है, उसकी बॉडी का ग्रोथ होता है, सब कुछ उसका मस्तिष्क का विकास होता है, सब कुछ का विकास होता है ना। और एक बात और ध्यान से सुनो, जब वो छोटा बच्चा रहता है ना, तो उस टाइम उसके जो विकास की स्थिति रहती बहुत स्पीड रहती, बहुत है, जब उसके मतलब एक तरह से मैं बता दूं, छोटे बच्चों को 3 साल तक सीखने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है ना, बहुत ज्यादा विकसित होती है, और बहुत तेजी से वो किसी चीज को कैच करते हैं, बहुत तेजी से वो किसी चीज को सीखते हैं। इसकी वजह क्या होती है, उनका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है, और सीखने कुछ भी देखते हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो तुरंत उसको सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, मारूला अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मारूला फेज से किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मारूला फेज की मैं बात करूं तो मारूला फेज क्या होता है, मारूला भ्रूण की 8 से 16 कोशिका की अवस्था होती है। क्या होती है, अगर मैं मारूला की मैं बात करूं, ठीक है, मारूला भ्रूण की, ठीक है, भ्रूण की क्या होती है, 8 से 16 कोशिका की अवस्था होती है, 8 से
अवस्था होती है, ठीक है। और इसकी जो भ्रूण होती है क्या, तो बिल्कुल ठोस गेंद की तरह होती है, ठीक है। बिल्कुल क्या, जो भ्रूण की ये फेज होती है ना, ये क्या होती है भ्रूण की, अगर मैं फेज की बात करूं, ये जो भ्रूण की अवस्था होती है, भ्रूण की अवस्था की मैं बात करूं, अवस्था एक ठोस गेंद के समान होती है, ठीक है, बिल्कुल ठोस गेंद के समान होती है। जो सेल्स की पूरी क्या होती है, बाइंडेफ होती है, जैसे ये क्या होती है, ऐसे ऐसे पूरी सेल की क्या होती है, बाइंडेफ होती है, ठीक है। ये 8 से क्या होती है, पूरी 16 होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्या होती है, एक गोले के आकार की होती है, और बिल्कुल क्या होती है, ठोस होती है, गेंदे की समान होती है, ऐसे ये सेल्स होती है। और ये सेल की संख्या कितनी होती है, 8 से लेकर 16 कोशिकाओं की जो अवस्था होती है उसी होती है। और जो ये क्या होता है, मॉरूला का जो विदलन होता है, जो निर्माण होता है, मॉरूला का निर्माण युग्मनज, मैंने भी पहले क्वेश्चन बताया, विदलन बताया, ठीक है, इससे होता है। अभी ध्यान सुनना, ये जो तुम्हारा मॉरूला का जो डिवीजन होता है ना, ये डिवीजन किसके बाद होता है, ठीक है, ये डिवीजन किसके बाद होता है, तो विदलन, ठीक है, विदलन के बाद की अवस्था होती है, ठीक है। ये क्या होती है, विदलन, जो तुम्हारा युग्मन जो क्लीवेज होता है उसके बाद की जो फेज होती है वो क्या होती है, मोरूला फेज होता है, क्या होता है, मोरूला। और पहला जो विदलन होता है निषेचन के 30 घंटे के बाद शुरू होता है, ठीक है। ये जो पहला, अगर मैं भ्रूण की मैं बात करूं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवा हो गया, क्या हो गया, ये तुम्हारा ओवा एग हो गया, और ये क्या हो गया, तुम्हारा स्पर्म शुक्राणु हो गया। इस दोनों के मिलने के बाद ये क्या बनता है, तुम्हारा जाइगोट बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है, तुम्हारा युग्मनज या तो जाइगोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बनता है, तुम्हारा जाइगोट या तो मैं बता दूं युग्मनज बनता है। और यही भी क्या होता है, तुम्हारा क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्या होता है, और यही की मैं बात करूं तो इसी फेज में क्या तुम्हारा होता है, क्लीवेज भी स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या स्टार्ट होता है, क्लीवेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदलन कहा जाता है, क्या बोला जाता है, विदलन, ठीक है। विदलन स्टार्ट हो, और इसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारी 6 से लेके, ठीक है, तुम्हारी 8 से लेके 16 कोशिकाओं क्या होता है, मॉरूला फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये तुम्हारा मॉरूला फेज स्टार्ट होता है। कौन सा फेज स्टार्ट होता है, मॉरूला फेज, ठीक है। अभी दिमाग में कुछ पिक्चर क्लियर हुआ, ध्यान सुनना, अभी तुम्हारे माइंड में कुछ पिक्चर क्लियर हुआ कि किसके किसके बाद। और ये जो अवस्था होती है कितने घंटे के बाद शुरू होती है, 30 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद यह क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। ये जो फेज स्टार्ट होता है कितने टाइम के बाद होता है, तुम्हारी की बात करते हैं, 30 घंटे के बाद क्या होती है, शुरू होता है। कितने घंटे के बाद होता है, शुरू होता है, 30 घंटे के बाद ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक 3 को इतनी क्वेश्चन तो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये तुम्हारा ओवा होता है, एग होता है जो फीमेल में रिलीज होता है, स्पर्म होता है जो तुम्हारा मेल में रिलीज होता है, ये दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। एक चीज यहीं पे और क्लियर करना, इसकी संख्या क्या होती है, यन होती है, इसकी संख्या भी यन होती है, लेकिन ये जो तुम्हारा युग्मनज होता है ना, इसकी संख्या क्या होती है, तुम्हारी 2n होती, क्या होती है, 2n होती है, मतलब 2 संख्या होती है। उसके बाद तुम्हारे जाइगोट बनती है, ये जाइगोट जो तुम्हारा बनता है, क्लीवेज जो होता है ना, ये कम से कम कितनी होती है, 2 से लेके तुम्हारी 8 कोशिकाओं तक, 8 सेल्स तक ये होती है, ठीक है। अब 8 सेल्स तक तुम्हारी क्या होती है, जाइगोट बनता है, ठीक है, विदलन होता है, क्लीवेज होता है। अब जब 8 से ले तुम्हारी 2 से लेके 8 तब जब सेल्स बन जाते हैं, उसके बाद जब 8 से 16 फेज आती है, ठीक है, 8 से 16 कोशिका जब होती है तो वो जो बनती है उसे हम लोग बोलते हैं मॉरूला फेज, क्या बोलते हैं, मॉरूला फेज कहा जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल सेल्स की ठोस गेंद के समान होती है। क्लियर पॉइंट यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अगले प्रश्न में चलते देख क्या होता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ब्लास्टोजेनेसिस को परिभाषित कीजिए, क्या कीजिए, ब्लास्टोजेनेसिस को परिभाषित कीजिए, ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो यह जो होता है ब्लास्टोजेनेसिस के बारे में बात करूं तो ब्लास्टोजेनेसिस क्या है, किसी जो कोई प्रजनन होता है, ठीक है। ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, किसी प्रजनन इकाई के प्रवर्धन द्वारा जो होता है प्रजनन की विधि होती है, मैथड्स होता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। क्या होता है, किसी प्रजनन की विधि, ठीक, क्या होता है, किसी प्रजनन की क्या होती है, किसी प्रजनन इकाई के प्रवर्धन द्वारा ये क्या होती है, प्रजनन की विधि होती है। प्रवर्ध, ठीक है,
प्रवर्त की अगर मैं बात करूं, जैसे तुम्हारा हो सकता है जैसे कली होती है, कली का निर्माण, ठीक है, जैसे कली द्वारा प्रजनन द्वारा क्या होता है, प्रजनन की विधि को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। ठीक है, जैसे कली का फॉर्मेशन था, जैसे मोरूला के पास क्या होता है, जब 64 कोशिकाएं बनती है तो उसे ब्लास्टोफेज कहते हैं। मोरूला हो गया तुम्हारी 8 से 16 कोशिकाएं, जब 64 कोशिकाएं बनती है ना, वो तो होती तुम्हारी ब्लास्टोफेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, दरअसल में होता है अंग का निर्माण। ठीक है, डिफाइन द ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो अंगों के निर्माण का जो अंग एवं ऊतक का भ्रूण के निर्माण को क्रिया जो होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग निर्माण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। अंग एवं ऊतक का ठीक है, ठीक है, अंग एवं ऊतक का भ्रूण में निर्माण क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, निर्माण क्रिया को ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। देखो इसमें होता क्या है, तो मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी मैं बात करूं, तुम्हारा अगर मैं मेल और फीमेल की अगर मैं बात करती हूँ, मेल और फीमेल की जो होता है, ठीक है, और ये प्राय क्या, तो तुम्हारे गर्भावस्था के 9वें मंथ, ठीक है, 9वें वीक से क्या होता है, ये शुरू होता है। अगर मैं बात करूं तो ये कब से तुम्हारी अंग का निर्माण, ठीक है, गर्भाशय में जो तुम्हारे ऑर्गन्स का निर्माण होना स्टार्ट होता है ना, ध्यान सुनो, माता के गर्भाशय में जब हमारे हाथ पैर अंग का ऑर्गन्स का निर्माण होना स्टार्ट होता है, उस फेज को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है किसको, और यह जो फेज होता है कब से स्टार्ट होता है गर्भाशय में, तो 9वें सप्ताह से। ठीक है, यह फेज के स्टार्टिंग की मैं बात करूं, ठीक है, स्टार्टिंग फेज की मैं बात करूं कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग फेज कब से स्टार्ट होता है, 9वें वीक से। ठीक है, 9 वीक से। ठीक है, 9 वीक से क्या होता है, 9 वीक से मैं बात करूं, 9वें वीक से 9वें सप्ताह से। ठीक है, 9वें सप्ताह से ये क्या होता है, ये तुम्हारे गर्भाशय में जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी क्या होता है, पेट में होता है, तभी क्या होता है, स्टार्ट होता है, तभी से क्या होता है, इसमें गर्भाशय में बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक। तभी से क्या होता है, बनना ये शुरू होता है। ओके, तभी से क्या होता है, ये बनना स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताओ क्लियर हुआ ये पॉइंट। और क्या होता है, शुरू होता है 1 महीना में पूरा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक ये बनता है, बहुत टाइम तक ये बनता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। 1 महीने में क्या होता है, बन के ये खाली भी हो जाता है। ओके, 1 महीने में क्या होता है, ये पूरा बन के खाली हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये पूरा मंथ में टाइम की बात करें तो क्या होता है, 1 मंथ। ठीक है, क्या होता है, 1 मंथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, क्या है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलो तो हमें ब्लास्टोसिस्ट की मैं बात करूं तो ब्लास्टोसिस्ट मैंने इसके पहले भी तुम्हारा बताया, ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, तो उसी तरह होता है। यह भी क्या होती है, खोखली, और ये 32 से लेकर 64 कोशिकाओं की भ्रूण अवस्था होती है। क्या होती है तुम्हारी, यह
खोखली 32 से 64, ठीक है। अवस्था होती है, ठीक है। 32 में क्या होती है, तुम्हारी 64 कोश की अवस्था होती है। और यह जो आकार होती है इसकी साथ सहतूत के आकार की होती है। कैसी होती है इसकी आकार, ठीक है, किसके आकार की होती है, सहतूत के आकार की जैसी होती है। ठीक है, ओके। कैसी होती है, तो सहतूत के आकार की जैसी ये होती है। क्लियर पॉइंट यहां तक। ये कैसे होती है, सहतूत के आकार की जैसी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तुम्हारी पूरी कोशिका की गुच्छा होती है। और ये पूरी कोशिका की गुच्छा जैसे मान लो इतनी बड़ी कोशिका है, ठीक है। ये तुम्हारी कितनी पूरी, इसमें 32 कोशिका है। क्या है तुम्हारी, 32 से लेके पूरी क्या है, 64 कोशिकाओं की पूरी क्या है, ये गुच्छा ही है, ठीक है। पूरी क्या है, 32 से लेके 64 कोशिकाओं तक क्या है, पूरी पूरी ये गुच्छा है, ठीक है। पूरी पूरी क्या है, कोशिकाओं की ये क्या है, ऐसे पूरी गुच्छा है, ठीक है। ठीक है, पूरी कोशिकाओं क्या होती है, गुच्छा होती है। ओके, क्लियर पॉइंट यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण क्या होता है, ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये गर्भधारण क्या है और किस प्रकार का होता है। गर्भधारण की अगर मैं बात करूं, गर्भधारण क्या है या किस प्रकार की होता है, व्हाट इज द इम्प्लांटेशन क्या है, ठीक है। क्या है बोलते हैं, व्हाट इज द इम्प्लांटेशन क्या होता है, व्हाट डज ये प्रोसेस विंग की मैं बात करूं, ठीक है। प्रोसेस विंग की मैं बात करूं, इसकी बात करते ये क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर देखना, देखो निषेचन के 1 सप्ताह के बाद क्या बोलते हैं, ठीक है। निषेचन के 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के, ठीक है, गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, चिपक जाता है और भ्रूण का गर्भाशय की ओर और भ्रूण की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार से आंतरिक दीवार से, ठीक है, संबंधित होने की इस क्रिया को ही ये गर्भाधारण तो इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये गर्भाधारण कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ध्यान सुनना, निषेचन के 1 सप्ताह के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है और भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से क्या होता है,
संबंधित होना, जुड़ना, और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, गर्भाधारण मतलब इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं किस प्रकार से होता है तो ये पूरी जो प्रक्रिया अगर मैं क्रियाविधि बताऊं तो ये क्या होता है, तुम्हारा ओवा होता है, एग होता है, स्पर्म होता है, वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, उन दोनों से क्या होता है, विमुक्त होता है, और ये ज्वाइंट होता है। 24 से लेकर 28 घंटे के दौरान क्या होता है, ये बाइंडेड होता है। फिर 30 घंटे जब होते हैं तब ये क्या होता है, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा मोरूला फेज बनता है। मोरूला फेज के बाद क्या बनता है, देखो जाइगोट बनता है। ठीक है, तुम्हारे क्या होते हैं, 24 से लेके 28 घंटे तक तुम्हारा क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, विदलन होता है। विदलन में तो वही क्लीवेज होता है। फिर तुम्हारे 30 घंटे के बाद तुम्हारा क्या होता है, मोरूला फेज बनता है, फिर बास्टुला बनता है। ठीक है, फिर बेबीज के फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर पॉइंट। और 9वें वीक में क्या होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होना स्टार्ट होता है। 9वें वीक का मतलब तीसरे महीने में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 महीने का बेबी होता है तब क्या होता है, हाथ पैर मतलब सारे ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट होने लगता है 9वें महीने में, सॉरी 9वें वीक में। ठीक है, मतलब कि तीसरे मंथ में। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, निषेचन क्या है, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। ठीक है, अगर निषेचन की मैं बात करूं, निषेचन क्या होता है, तो नर तथा मादा के युग्मनज को संलयन होता है। मैं एक लाइन में मैं इसका आंसर बता देती हूं। नर तथा मादा के, ठीक है, नर तथा मादा के युग्मक के संलयन को, युग्मक मतलब क्या होता है, तुम्हारे गैमेट्स होते हैं। संलयन को निषेचन कहते हैं। ये जो संलयन होता है ये कौन सा फेज बनता है, तुम्हारा जो जाइगोट बनता है। ठीक है, ठीक है, इसी फेज को क्या बोलते हैं तुम्हारा। और मैं बाह्य और आंतरिक निषेचन में ऐसे ही बता देती हूँ। देखो जो बॉडी के अंदर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हारा मनुष्य वगैरह होते हैं, उनकी पूरी फुल बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, उसके बाद बेबी का बर्थ होता है। लेकिन जैसे मेढक का ले लो और बाकी मुर्गी वगैरह क्या होता है, वो सब अंडे देते हैं, इसका मतलब बाह्य निषेचन होता है। वो क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। जैसे तुम्हारा मेढक होता है, मेढक क्या करता है, वो अंडे बाहर देते हैं, वो सब कुछ उनके क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, जिसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में वर्ड इसका आंसर लिख लो। शरीर के बाहर निषेचन जो होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न है तुम्हारा, कॉन्ट्रेक्टाइल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अंडे होते हैं, जो एक की मैं बात करूं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल ग्रैन्यूल्स का श्रावण क्या करते हैं, अंडे सतह पर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये अंड सतह पर होता है। अगर इसकी मैं बात करूं तुम्हारा, ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शंस। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रक्रिया में से क्या होता है, अंड से, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का श्रावण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से, ठीक है, इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया में अंड से, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का श्रावण होता है। ठीक है, क्या ग्रैन्यूल्स का श्रावण होता है। ठीक है, ओके, का श्राव होता है अंड सतह पर होता है। और कहाँ पे श्रावण होता है, और ये होता क्या है तुम्हारा, अंड के सतह पर। क्या होता है, अंड के सतह पर ही क्या होता है, ये होता है, प्रेजेंट होता है। किसकी सतह पर होता है, अंड के प्रेजेंट। जिससे क्या होता है, जो अंड झिल्ली होती है ना, जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, अंड झिल्ली की मैं बात करती हूँ, का रूपांतरण जो होता है निषेचन झिल्ली के रूप में होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना। इसमें जो तुम्हारा अंड झिल्ली, जो तुम्हारा एक मेम्ब्रेन होता है ना, अंड झिल्ली की मैं अगर बात करूं, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा
एग मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर जो एग मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, इसका रूपांतरण जो होता है, जो हमारी निषेचन झिल्ली होता है के रूप में होता है, और यही क्या करता है, दूसरे शुक्राणु में प्रवेश को रोकने में क्या करता है, काम करता है। इसका मेन कार्य ये होता है कि शुक्राणु को दूसरे में रोकने का ये कार्य करता है कि इसका इसके में ना जा पाए, ठीक है, एक एग का एक ही में जाए। जैसे मान लो ये एग है, ठीक है, और ये स्पर्म है, ठीक है, तो ये एक ही को करे, इसका नहीं कि इसका किसी और में चल जाए, ऐसा नहीं। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है, यही तुम्हारा हेल्प करता है उसको रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तुम्हारा कार्पस ल्यूटियम के कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी मैं बात करूं। देखो कार्पस ल्यूटियम की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा ये कहता है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य करता है। क्या करता है, यह जो होता है तुम्हारा अंतःस्रावित ठीक है, अंतःस्रावी जैसी ग्रंथि का ये क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो ये तुम्हारी क्या होता है, स्फुटित पुटी कोशिकाओं का अंडोत्सर्ग के बाद क्या करती है, बची हुई कोशिकाओं को विकसित होने के लिए क्या करता है, किससे होता है, ठीक है। जो अगर मान लो निषेचित हो जाता है, जो तुम्हारी निर्माण कोशिका जो होती है निषेचित हो जाती है, तो उसके बाद जो तुम्हारी बसी हुई कोशिकाएं होती है, जो बचती कोशिका है, जो बचा हुआ सेल्स होता है, ठीक है, उस कोशिकाओं को विकसित करने में हेल्प करती है। क्या करती है, जो बची हुई कोशिका जो अंडोत्सर्ग के बाद, ठीक है, निर्माण से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना क्लियर हो यहाँ तक ना, यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी तक 5 क्वेश्चन लास्ट के और बचे, ठीक है। लास्ट के 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते क्या है, ठीक है। लास्ट के 5 क्वेश्चन और आपके हैं, देखते देखो नियोटिन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नियोटिन, क्या होता है, ओके, नियोटेनिक क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ नियोटेनिक क्या होता है, ओके, देख लेते हैं नियोटेनिक क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं नियोटेनिक क्या होता है, तो लार्वा में जो लैंगिक परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है की अवस्था को हम लोग नियोटेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्वा में परिपक्वता, इसको हम लोग क्या होता है, मैच्योरिटी, अवस्था को ठीक है, ठीक है। लार्वा में जो मैच्योरिटी की परिपक्वता की जो फेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोटेनी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लार्वा की बात करें जो वैक्स होते हैं, मतलब बात करें जो पूरी मैच्योर होते हैं कि प्रजनन अंग को भी क्या करता है, विकसित हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि तुम्हारा क्या होता है, गोनैड्स होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे तुम्हारा मैच्योरिटी की बात करो, उसकी क्या करते हैं, लार्वा प्रजनन अंग को ये विकसित करते हैं, जैसे तुम्हारे गोनैड्स होते हैं, ठीक है, गोनैड। और इसमें आता है क्या होता है, इसमें लैंगिक प्रजनन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे नियोटेनिक जो परिपक्वता होता है, इसमें दरअसल में क्या होता है, इसमें लैंगिक क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूं तो लैंगिक प्रजनन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन की इसमें शुरुआत होती है, ठीक है, ओके।
क्लियर पॉइंट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अण्ड जनन किसे कहते हैं? ठीक है, शुक्राणु का जनन और अण्ड जनन किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखना, देख लो इसमें होता क्या। अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह नर, ठीक है, मेल में होता है तथा अंड के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं या मादा। ठीक है, फीमेल में होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। देखो, जो शुक्राणु का निर्माण अगर बात करें मेल में होता है तो वो क्या होता है, शुक्राणु जनन होता है। अगर तुम्हारा जो एग होता है, जो ओवा होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, तुम्हारे फीमेल बॉडी में होता है, तो उसे हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। जो पूरी प्रोसेस होती है जिसका फॉर्मेशन होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। लास्ट के 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट के तुम्हारे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा युग्मक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा युग्मक जनन किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज अ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो नर के जो तुम्हारे प्राथमिक जनन अंग होते हैं, या फिर विषण की बात करें, विषण तथा मादा अंडाशय के में ये अंडाशय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नर में प्राथमिक जनन अंग, नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, नर में प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, क्या होता है, नर में प्राथमिक जनन अंग, विषण तथा मादा में विषण, ठीक है, तथा ठीक है, तथा मादा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मादा की बात करूं तो मादा में अंडाशय होते हैं। ठीक है, मादा में क्या होते हैं, तुम्हारे अंडाशय होते हैं। और जब विषण की मैं बात करूं, विषण में जो नर तुम्हारे नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु तथा मादा में क्या होता है, युग्मक जो होते हैं अंड होते हैं। ध्यान सुनना, अगर मैं तो यहीं पे तुम्हारे मेल की मैं बात करूं तो मेल में क्या होता है, तुम्हारा शुक्राणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें शुक्राणु होते हैं जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, मतलब गैमेट्स होते हैं। ठीक है, गैमेट्स होते हैं। अगर ये मैं फीमेल की मैं बात करूं, ठीक है, मादा की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, तुम्हारे अंड होते हैं। इसको हम लोग यहाँ ओवा, या तो ओवा बोलते हैं, या तो हम लोग इसको एग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, गैमेट्स ही होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, तुम्हारे गैमेट्स ही होते हैं। ओके, और ये जो पूरी प्रक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है, इसकी जो फॉर्मेशन, इन दोनों को मिक्स करके इसका जो क्या होता है, इन दोनों का मिलना। ठीक है, और ये जो होता है तुम्हारा युग्मक जनन, या तो बोल सकते हैं तुम्हारा जाइगोट होता है। ठीक है, या तो तुम्हारा यही हो जाता है, युग्मक जनन होता है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या होता है, युग्मक जनन। जो तुम्हारा ओवा और तुम्हारा स्पर्म को मिलने के बाद जो तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, तुम्हारा युग्मनज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस का निर्माण होता है, यही होता है तुम्हारा युग्मक जनन कहलाता है। क्लियर पॉइंट, कि मादा और तुम्हारा जो मेल और फीमेल के मिलने के बाद, मतलब उसका स्पर्म और ओवा के ज्वाइंट होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वही क्रिया क्या कहलाती है, तुम्हारी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस वही कहता है मेल एंड फीमेल, ठीक है, ज्वाइंट तुम्हारा ओवा एंड एग, ठीक है, इज कॉल्ड एज तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट पे चले, लास्ट के तुम्हारे 4 क्वेश्चंस और है, फटाफट कर लेते हैं, फिर ये जो हमारी ये चैप्टर जो चल रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वल्ली फुल्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारा प्राथमिक और द्वितीयक जननांगों में अंतर बताइए, ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक जननांगों में क्या कीजिए, अंतर बताइए क्या होते हैं। कुछ पल्ले पड़ना कि प्राथमिक और तुम्हारा द्वितीयक जननांगों में क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो कोई नहीं, मैं बताती। देखो प्राथमिक जननांगों की जैसे कि मैं बात करती हूँ, ठीक है, वैसे अंग होते हैं जिसमें क्या होता है तुम्हारा सेक्स हार्मोन जो युग्मक होता है, ठीक है, गैमीट का निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें प्राथमिक अंग में ऐसे ही सपोज एक फ्लो चार्ट करके बनाती हूँ कि इसमें अगर मैं प्राथमिक अंग की बात करूँ, ठीक है, प्राथमिक जननांग वैसे अंग होते हैं जैसे में क्या होता है तुम्हारे सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन युग्मक एंड तुम्हारे युग्मक जो तुम्हारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, युग्मक। ये तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं, लिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसका जो तुम्हारा फॉर्मेशन होता है, इसके निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये तुम्हारे क्या होते हैं प्राथमिक निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण होता है। जैसे कि उसमें बात करें विषण होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। प्राथमिक अंग तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, तुम्हारे विषण होते हैं, ठीक है, अंडाशय होते हैं, ठीक है, विषण होते हैं और क्या होते हैं तुम्हारे अंडाशय होते हैं। वही तुम्हारे द्वितीयक जननांगों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें जननांगों की मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या होते हैं हार्मोन से युग्मक नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होते हैं युग्मक का वहन करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारी क्या होती है द्वितीयक अगर अंग की मैं बात करूं, ठीक है, द्वितीयक की मैं बात करूं इसमें क्या होता है जनन वाहिनी, ठीक है, इसमें क्या होती है तुम्हारी जनन वाहिनी होती है जिसका निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन कहती है, गर्भाशय होती है, योनि होती है, ठीक है। ये सब होते हैं सेकेंडरी अंग, ठीक है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, ठीक है, वॉल्वा, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी जननांग होते हैं। ओके, क्या होते हैं ये सब सेकेंडरी तुम्हारे क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर है। प्राइमरी तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, वो से क्लियर हो गया, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स गैमेट्स का ये जो फॉर्मेशन होता है ये तुम्हारे क्या होते हैं तुम्हारे जिसमें विषण आते हैं, टेस्टिस आते हैं, ओवरीज आते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो उसमें तुम्हारे जनन वाहिनी आते हैं, गर्भाशय आते हैं, तुम्हारे योनिस आते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहां तक, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते क्या है। अगला प्रश्न तुम्हारा वीर्य क्या होता है, ठीक है। वीर्य मतलब तुम्हारा सेमन क्या होता है, इसकी मैं बात करूं तो सेमन क्या होता है ये थोड़े से 2-3 लाइन में मैं बता देती हूँ या फिर एक वर्ड में जैसे समझ लो। देखो सेमन अगर वीर्य की मैं बात करूं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमन कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ सेमन, डिफाइन अ सेमन क्या होता है। ओके तो वीर्य क्या होता है, ये गाढ़ा तरल पदार्थ, उसका पीएच क्या होता है 7.3 से क्या होता है 7.5 के बीच में होता है। क्या होता है, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका पीएच 7.3 से क्या होता है, ठीक है, इसका पीएच क्या होता है 7.3 से क्या होता है 7.5 तक होता है, इसके बीच में होता है, ठीक है। औसम क्या होता है 3 से लेके 4 ml व्हील में क्या होता है तुम्हारे 200 से लेके 300 तुम्हारे शुक्राणु मिलियन शुक्राणु होता है। एक चीज पॉइंट में ध्यान देना, ठीक है। औसत तुम्हारे 3 से 4 ml में, ठीक है, 3 से लेके तुम्हारे 4 ml में कितना शुक्राणु होता है तुम्हारा 2-3 से, ठीक है, 200 से लेकर 300 मिलियन, ठीक है। ठीक है, इतना क्या होता है तुम्हारा शुक्राणु इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना क्या होता है तुम्हारे शुक्राणु इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना काफी है। मैं अगर तो और बता दूं इसमें ये तरल भाग होता है, इसमें सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। ओके, क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर पॉइंट यहां तक, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न, शुक्राशय ग्रंथि पे क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, शुक्राशय ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, तो शुक्राशय जो ग्रंथि होती है, अगर मैं इसकी बात, ठीक है, राइट अ नोट ऑफ सेमाइनल वैस्क्यूल्स की मैं बात करूं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमाइनल वैस्क्यूल्स कहा जाता है। तो यह जो होता है, ये शुक्राशय ग्रंथि का क्या होता है, जोड़ा होता है जो मांसल ग्रंथिकार रचना होती है। ठीक है, क्या होता है, यह का एक मांसल, ठीक है, ठीक है, मांसल क्या होता है, ये जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा, ठीक है, मांसल ग्रंथि का रचना जो करीब क्या था 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ग्रंथिकार, ठीक है, ग्रंथिकार होता है जो करीब 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो करीब सेंटीमीटर क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, क्या होता है, करीब 5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। ओके, और लंबा होता है, यह क्या होता है, मूत्राशय तथा रेक्टम के बीच में होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, यह मूत्राशय तथा रेक्टम के ठीक है, मूत्राशय तथा रेक्टम के क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूत्राशय तथा रेक्टम की क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें मैं कुछ पॉइंट है ऐसे ही बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ लेकिन बता समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा शुक्र रस का श्रावण भी होता है। इसमें किसका रस का श्रावण होता है, तो शुक्राशय है तो इसमें शुक्र रस का श्रावण होता है। करीब क्या होता है, इसमें बात करते हैं 60 से तुम्हारा 70% क्या होता है, वीर्य का भी क्या होता है, जो सेमेन होता है उसका भी प्रेजेंटिंग होता है। कितना, 60 से लेके 70% कितना होता है इसमें, सेमेन। ठीक है, सीमन, इसको क्या बोलते हैं, वीर्य का, इसका क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग होता है। ठीक है, इतना इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, स्थित होता है। और इसमें तुम्हारा क्या होता है, फ्रुक्टोज की मैं बात करूं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करो, फाइब्रिनोजन तथा अन्य बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने सारे इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब लास्ट का आखिरी क्वेश्चन है, अंडवाहिनी पे टिप्पणी कीजिए। तो बताओ, इसको लिखवा दे ऐसे छोड़ दे, हाँ लिखवा देते हैं। ठीक है, इसको भी लिखवा ही देते हैं, सारा लिखवा दिए तो ये भी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इतना सारे क्वेश्चन आया, क्लियर हुआ, ये बता दो पूरे। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारी चल रही है। ठीक है, मैं फटाफट पूरी क्लासेस बस ऐसे ले लेती हूँ ना, कोई नहीं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से सुनो, ये हमारी आखिरी क्वेश्चन, इसके बारे में लिखवा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन अब भी तुमको लगता है तुम्हारी गाइडेंस अच्छे से नहीं हो पा रही, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आके जुड़ सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, जरूरत नहीं है कि तुम बुक वगैरह खरीदो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ से ऑलरेडी सब कुछ तुमको मिलेगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जो अंडवाहिनी क्या होती है, इस पे टिप्पणी कीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रत्येक स्त्री में क्या होती है, 2 अंडवाहिनी होती है। क्या होती है, प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होती है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में क्या होती है, तुम्हारी 2 अंडवाहिनी होती है। ठीक है, ये अंडवाहिनी होती है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से लेके क्या होती है, जो अंडाशय की ऊपरी भाग से लेकर, ठीक है, अंडाशय के ऊपरी भाग से लेकर क्या होती, भाग से शुरू होकर गर्भाशय के लेकर गर्भाशय, ठीक है, लेकर गर्भाशय के दोनों बगल लगी रहती है।
ओके दोनों बगल क्या होती है, जैसे मान लो देखो एक यहाँ पे होती है, ठीक है, एक यहाँ पे होती है और ये तुम्हारी ऐसे होती है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, ऐसी होती है, ऐसे दोनों साइड क्या होती है, लगी रहती है। और अंडवाहिनी क्या होती है, तुम्हारी अंडा से, ठीक है, अंडवाहिनी से क्या करती है, अंडाणु को संवहन करती है। ठीक है, ये तुम्हारी आज की आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर की। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आखिरी क्वेश्चंस लेके। क्लियर यहाँ तक कि नहीं, अंडवाहिनी समझ में आया। ये दोनों साइड क्या होती है, लगी रहती है, तुम्हारी क्या होती है, प्रत्येक स्त्री में प्रेजेंट होती है, तुम्हारी 2 अंडवाहिनी प्रेजेंट होती है, दोनों साइड स्थित होती है। और ये क्या करती है, अंडाशय के ऊपरी भाग से लेके गर्भाशय तक ज्वाइंट होता है। ओके, बताओ आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना मुझे सबके सब। ओके, कि आज की क्लास मैम कैसी लगी, इस चैप्टर से तुम्हें क्या बेनिफिट्स होता है, कैसे होता है, पूरी चीजें बताना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और तुम्हारे ऐसे ही 1 शॉट लेके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।